Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. I am Mohammed Kamaryu. Welcome back to my YouTube channel. Hope so you are well. Now we will study MS Excel. If you like my video then share it with your friends and family members. And also subscribe to my channel. Let's start now. MS Word है, इसमें क्या होता है? इसमें एक पूरी ब्लैंक शीट होती है जिसमें आप कोई भी डाटा टाइप कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। इस चीज को क्लियर हो गया ना। MS एक्सेल में कुछ शीट्स होती हैं जिनके ऊपर ये सेल्स होते हैं। ये सारे ना सेल्स हैं, ठीक है। ये शीट है, शीट नंबर 1। आप शीट नंबर 2 दे सकते हैं, आप फिर प्लस करें शीट नंबर 3 दे सकते हैं, आप फिर प्लस करें शीट नंबर 4 दे सकते हैं। सही है। हम शीट नंबर 1 में इस चीज पे क्लियर करेंगे कि शीट नंबर 1 को हम देखें अपनी मर्जी से इसका नाम चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करें और इसका नाम चेंज करते हैं रिजल्ट। सही है। रिजल्ट के हिसाब से हम ये शीट बना रहे हैं। अब इसमें ये मुख्तलिफ सेल्स हैं। इस सेल का क्या नाम होगा? ये देखें, एफ कॉलम और रो का मिलने से जो चीज बनेगी वो सेल का नाम होगा। तो इस सेल का नाम होगा F7। अच्छा, इसका नाम हमें देखने के लिए इस जगह पे जा सकते हैं नेम बॉक्स में, जहां पे हमें पता चल सकता है कि इस सेल का नाम क्या है। सही है, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आहिस्ता आहिस्ता हम समझते हैं। ये सारी रोज हैं, रोज को बड़ा छोटा किया जा सकता है। यहाँ जब ये ऐसा कर्सर बन जाए, लेफ्ट क्लिक करें और पकड़ के नीचे ले आए, जितना आप रखना चाहें। इससे यहाँ से पकड़ सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो हमारे पास अपनी मर्जी से हम कॉलम्स को, रो को चेंज कर सकते हैं, साइज उनका बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये हमारे अपने इख्तियार में होता है, हमारी जरूरत के मुताबिक। उम्मीद है कि सेल्स और शीट्स का फर्क पता चल गया होगा। शीट्स क्या होती हैं और मुख्तलिफ शीट पे काम कैसे किया जा सकता है, और सेल्स क्या होते हैं। ये पूरी एक शीट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसके जो पूरे सेल्स की काउंटिंग है वो हमारे पास इधर जाती है XFD तक और नीचे आती है 1048576 तक, जो कि काफी ज्यादा होती है। हम इसे कभी खत्म नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि ये सारी चीजें हैं क्या। अभी हमें पता चल गया कि ये रोज और कॉलम्स का पता चल गया, नेम सेल का पता चल गया। ये हमारे पास ये जो चीज है ना पूरी, ये ब्लैंक, ये फार्मूला बार। इसमें हम फार्मूला या कोई भी चीज इधर देखें नीचे टाइप करेंगे, वो ऊपर शो होगी आपको। ये देखें नीचे। तो इस तरीके से हम ये चीज को कर सकते हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक इसका समझ रहे हैं। अगर आप लोगों ने कट कॉपी पेस्ट का आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाएं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहां जाके उसे क्लिक करें और MS वर्ड की क्लिपबोर्ड वाली और फॉन्ट वाली वीडियो देखें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्लिपबोर्ड क्या होता है और फॉन्ट क्या होता है। आज हम सिर्फ एक्सेल की बेसिक को लेके ही चलेंगे, क्योंकि ये मैंने पहले पढ़ा दी हुई है। आप उनमें से इन्हें देख सकते हैं बड़ी आसानी से। इसमें अलाइनमेंट होता है। हमने कोई डाटा लिखा है, जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ कमर, कमर लिख के मैं उसे सेंटर कर रहा हूँ। ये देखिए हमारे पास एक ये सेल है, थोड़ा हम बड़ा करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। इस सेल का सेंटर कर रहे हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। देखिए हमारे पास दोनों तरह का सेंटर अवेलेबल है। आपको इस सेंटर करने की या अलाइन, लेफ्ट राइट, टॉप अलाइन, डाउन अलाइन करने की समझ आ गई होगी। उसके बाद है एंगल। आप किसी भी एंगल पे अपने टेक्स्ट को ले सकते हैं। आप फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाएं, वहां पे जाके आप अपनी डिग्री दें। मैं 45 डिग्री पे इसे देना चाहता हूं, तो देखिए मेरे पास 45 डिग्री में हो गया। मैं दोबारा जाता हूं, मैं 90 डिग्री करना चाहता हूं, देखिए ये 90 डिग्री हो गया। मैं इसे 0 डिग्री करना चाहता हूं, यहाँ मैं 0 कर रहा हूँ तो ये 0 हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। तो आप डिग्रीज को समझ चुके होंगे कि इन डिग्रीज का क्या काम है। उसके बाद हमारे पास ये टैब्स का बटन होते हैं। टैब का बटन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? लाइक देखें, कोई एक पूरा पैराग्राफ है मेरे पास या एक लाइन है, तो मैं उसे टैब देता हूँ कि ये आगे आगे मूव करे। तो यहाँ मैं ये बटन प्रेस करता हूँ कि ये आगे को चलती जाए। ये देखें, जितना प्रेस करते जाएंगे ये आगे चलता जाए। इसके पीछे स्पेस आती जा रही है, ये टैब का बटन होता है स्पेसिंग के लिए। उसके बाद ये लेफ्ट राइट के टेक्स्ट किस साइड से आप शुरू करना चाह रहे हैं, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, ये उसके लिए होता है। उसके बाद आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल। आप देखें रैप टेक्स्ट क्या चीज होती है। मेरे पास एक बड़ा नाम है, मैं अपना पूरा नाम लिखता हूँ, ठीक है। मेरे पास जो सेल है इसका जो साइज है वो इतना है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मोहम्मद है इसका साइज इस तरह रह जाए और कमर इसके नीचे आ जाए, अयूब इसके नीचे आ जाए। सही है। तो सिर्फ जस्ट क्लिक ऑन दी रैप टेक्स्ट एंड आपके सामने सारा कुछ क्लियर हो गया। अब देखें वही चीज जो हम चाह रहे थे वो फौरन से बन के हमारे सामने आ गई। उसके बाद होता है मर्ज सेल। मर्ज किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसी भी सेल को आपस में जोड़ने के लिए मर्ज को यूज किया जाता है। देखें हमारे पास 3 से 4 सेल है, मैं चाहता हूँ ये आपस में कंबाइन हो जाए, जुड़ जाए, मर्ज हो जाए। उनको सिलेक्ट कर लें जितने को करना चाहते हैं और जस्ट क्लिक ऑन दी मर्ज सेल। ये मर्ज हो गया। अब देखें ये एक बन गया हुआ है। अब हमारे पास क्लिपबोर्ड में फॉन्ट हमारा क्लियर है। फॉन्ट में सिर्फ और सिर्फ एक चीज बॉर्डर रहती है, इसमें अलाइनमेंट क्लियर है, इसमें भी हमारा सारा क्लियर है। अब हम बॉर्डर को चेक कर लेते हैं। बॉर्डर क्या होता है? आप जाएं, पूरा एरिया लें,
इसको आप बॉर्डर लगाए, ऑल बॉर्डर कर दें, देखें बॉर्डर लग गया। नो बॉर्डर कर दें, नहीं लगा, खत्म हो गया। टॉप कर दें, सिर्फ ऊपर वाली साइड पे लग गया, ये देखें। साइड करें, लेफ्ट वाली साइड पे लग गया। तो ये चीज बॉर्डर है। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।